अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ। आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 45 है। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 की जो है प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक होपफुली आप लोगों ने रिवाइज़ कर दिया होगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मिक्स करके जब एग्जामिनर ने देना है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने सही तरह पढ़ा नहीं हुआ और प्रैक्टिस नहीं की हुई। सिर्फ पढ़ना इज़ ऑल्सो नॉट सफिशेंट। अगर आप कहें सिर्फ मैं रीडिंग करके चला जाऊंगा तो भैया वो भी सफिशेंट नहीं है। खुदा ना खास्ता दोबारा पेपर में आना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि एक ही बार थोड़ी सी एफर्ट मार लें, थोड़ी सी जान मार लें। छोटा सा सिलेबस है, कोई ज़्यादा आपसे टाइम रिक्वायर ही नहीं करता सी लो, तो प्लीज़ ज़रा सही तरह चलना है, ठीक है। अच्छा, आज फिर इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कुछ आज करेंगे, मतलब ये 2 लेक्चर्स में हम कर लेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसको फिर ड्यू इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमें भी, ऑब्वियसली। अच्छा जी, पहले आई बिलीव MCQs अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आजिज़ जी ज़रा इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आपका तो वो आप लोगों ने पूछ लेना है। कोई भी इशू है तो प्लीज़ ज़रा पूछें। अच्छा चलिए पहला बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या है? जनरल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु आर इंटाइटल्ड बाय कंपनीज आर्टिकल्स टू क्या करने के लिए है जी? बोरो मनी नहीं, अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी नहीं, अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग। तो सिंपल है भाई कि जो लोग वोट करने के लिए इंटाइटल्ड हैं, जिनका राइट बनता है अटेंड करने का, उनके लिए ये मीटिंग है तो उसको जनरल मीटिंग बोला जाता है, सिंपल। देन सेकंड आ गया जी, जनरली अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग बट इट शैल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग इफ देखें, ये बड़ा क्या ज़बरदस्त उसने पॉइंट निकाला है। उसने हमें एक और बार बताई थी, उसमें से उसने इम्प्लाइड मतलब ये वाला निकाल लिया। उसने हमें क्या बताया था कि जी स्टैट्यूटरी मीटिंग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ने करनी है, लेकिन ऐसी पब्लिक कंपनी जो पहले प्राइवेट थी और 1 साल बाद जाके पब्लिक बन गई है, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर जो कि पब्लिक कंपनी बन गई है, अब उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? अगर 1 साल पहले वो कंपनी पब्लिक बन जाए, पहले प्राइवेट थी लेकिन अभी 1 साल एंड नहीं हुआ इनकॉर्पोरेशन से, पब्लिक बन चुकी है, तो भाई फिर उसको क्या करना पड़ेगा? स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। यही है ना। देखें, उसने डायरेक्ट नहीं वो बात बताई थी, इनडायरेक्टली बताई थी। तो देखें इसका फिर क्या है। सच प्राइवेट कंपनी डिसाइड लिक्विडेट नहीं, सब्सिडरी नहीं, सच प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ओके भाई, तो ये वाला हो जाएगा। लास्ट वाला विद इन 6 मंथ वाला, तो 6 मंथ वाला भी वैसे जाहिर है उसने भी करना ही करना है, लेकिन क्योंकि रूल 1 ईयर वाला है ना, अदरवाइज वो 7 मंथ वाली बात आ जाएगी तो फिर उसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए सी आंसर होगा। 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू पब्लिक कंपनी, यू हैव टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, अदरवाइज नॉट। थर्ड आ जाए, द स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल कंसीडर एंड अप्रूव रिपोर्ट कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट विच इज सेंट टू ईच मेंबर लॉन्ग। भाई सिंपल बात है, 21 दिन का नोटिस है। हर जनरल मीटिंग का 21 दिन का नोटिस है। सिर्फ और सिर्फ जो EGM है उस केस में वो कह रहा है कि जी आप अगर तमाम के तमाम मेंबर्स एग्री कर जाएं और वो भी लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है तो आप कम टाइम में कर सकते हैं। अदर देन दैट नॉर्मल जो आपका टाइम है वो 21 दिन के नोटिस का ही है। ओके, देन जी द फर्स्ट AGM ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड। भाई फर्स्ट AGM कब करनी होती है? इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स के अंदर अंदर। ये जो पहला पॉइंट है ना, कई लोगों ने जज्बाती होकर आफ्टर लगाना है, आफ्टर नहीं है भाई, विद इन 16 मंथ्स। आप चाहे दूसरे महीने कर लें, चौथे महीने कर लें, 15वें महीने कर लें, 12वें महीने कर लें, ठीक है। 50वें ऑब्वियसली नहीं करने। तो भाई 20 का हो जाएगा। देन द SECP इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड द रजिस्ट्रार इन केस ऑफ अदर कंपनी में एक्सटेंड द टाइम फॉर होल्डिंग ऑफ सब्सिक्वेंट AGM। कितने भाई मैक्सिमम कितने दिनों के लिए AGM का टाइम एक्सटेंड कर सकती है? 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए। याद है, ये सारा कुछ नहीं याद रह सकता, मुझे पता है इसका, इस बात का मैं पूरा इदराक रखता हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको लिखें, ठीक है। लिख कर करें, ये इंशाल्लाह कहीं नहीं भूलेगा। छोटा सिलेबस है, आप तो पूरा लिख सकते हो।
अच्छा, एटलीस्ट 21 days नोटिस ऑफ AGM shall be given to the members and in case of a listed company such notice shall also be published। भाई उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उर्दू और इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, ठीक है। फिर आगे एन उर्दू एंड एन इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ये एंड वाली बात है आई बिलीव, एंड वाली है भाई या और वाली होती है, ये देखें उसने बड़ी बारीक सी बात कर दी है। वो कहता है कि जी आपने जो नोटिस छापना है ये आपने एक उर्दू या इंग्लिश में करना है या दोनों में करना होता है। तो क्या करना होता है, दोनों में करना होता है ना, एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर एक इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ठीक है, उसमें आपने छापना होता है। सेकंड हो जाएगा, देखिए बड़ी बारीक सी बात उसने की है, नेशन वाइड सर्कुलेशन जिसकी हो, जो पूरे मुल्क में छपता हो। अच्छा 7, इफ मेंबर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी नॉट रेजिडेंट इन सिटी वेयर AGM इज टेकिंग प्लेस रिक्वायर्ड द कंपनी टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक टू अटेंड AGM ऑफ द कंपनी, दे मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन इन ऑर्डर टू मेक सच रिक्वेस्ट टू बी वैलिड। भाई वो कहते हैं कि अगर वो करना चाहते हैं उन्होंने कम से कम ये काम जरूर करनी है, एक तो 10% उनके पास शेयर कैपिटल हो, बिल्कुल, फिर रिटर्न फॉर्म में रिक्वेस्ट करनी, ठीक है। द रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड एटलीस्ट 7 days बिफोर सच मीटिंग, सही है भाई, ये बातें कम से कम 7 दिन पहले रिक्वेस्ट करें ताकि कंपनी अरेंज कर सके, ठीक है, ये ना हो कंपनी को एंड टाइम पे जाकर कह रहे हो। 8, इफ द डायरेक्टर्स डू नॉट प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिक्विजिशन बाय द मेंबर। देखें आपका अब इतना, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसको रीड किया होगा, तो क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपको फौरन कॉन्सेप्ट के ऊपर पहुंच जाना चाहिए कि यार ये किधर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये 21 दिन का टाइम गुजर चुका है, रिक्विजिशन की हुई है मेंबर्स ने। अब क्या होगा, द रिक्विजिशनिस्ट मे कॉल अ मीटिंग एंड दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड एंड कंडक्टेड, कॉल नहीं कंडक्टेड, कंडक्ट करवानी है आपने कितने में, 90 दिन के अंदर अंदर रिक्विजिशन डेट से, ऐसे ही है। तो सी आई गेस इसका हो जाएगा। 9, when there are material defects or omission in the notice of the proceedings of the meeting is alleged to be irregular, then following condition must be fulfilled in order to declare such meeting invalid। invalid अगर करवाना तो भाई क्या होना चाहिए, मेंबर के पास कम से कम 10% और मोर वोटिंग राइट्स हों, members can apply to court, application must be made within 30 days of the meeting। तो ऑल ऑफ द अबव है। अगर कोई मेंबर चाहता है कि मैं किसी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को या किसी पार्ट को नल एंड वॉइड करार दिलवा दूं, तो भाई वो कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके बाद 10% कम से कम वोटिंग राइट्स होने चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर जाके उसने अप्लाई करना है, ठीक है। देन जी 10, इफ द रिक्वायर्ड कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग विद इन हाफ एन आवर, भाई आधे घंटे के अंदर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, पहले नंबर पे डिसॉल्व इन एनी केस, हर केस में डिसॉल्व हो जाएगा भाई। 2 ही केसेस होते हैं, सिंपल, सिर्फ 2 केसेस हैं, ज़्यादा तो है ही नहीं। एक सिंपल केस है जो डायरेक्टर्स बुलाते हैं AGM या जनरल मीटिंग, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो जनरल मीटिंग होती है, AGM तो नहीं, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो आपके जो है मेंबर्स की रिक्विजिशन पे भी आ सकती है। सिर्फ 2 ही केसेस हैं, तीसरा कोई बंदा नहीं बुला सकता। तो भाई अगर तो डायरेक्टर्स बुलाएंगे तो फिर क्या था, अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है, एडजर्न हो जाएगी मीटिंग। लेकिन अगर रिक्विजिशन ने बुलाई हुई तो किसी ने मुंह नहीं लगाया, कोरम ही पूरा नहीं हुआ, तो भाई उसी वक्त डिसॉल्व हो जाएगी। तो पहला डिसॉल्व इन एनी केस ये तो गलत है, एडजर्न इन एनी केस ये भी गलत है, क्योंकि रिक्विजिशन वाले केस में एडजर्न नहीं होनी, डायरेक्टर वाले में डिसॉल्व नहीं होनी। थर्ड पे हेल्ड इन एनी केस, नहीं भाई कैसे हेल्ड कर लें। लास्ट डिसॉल्व इफ कॉल्ड अपॉन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, तो डी इसका बनेगा, ठीक है। देखिए सामने ही आपके बारीक बारीक से सवाल आते हैं। अच्छा 11, इन एनी कंपनी वोटिंग इज डन बाय शो ऑफ हैंड्स, बेशक, अनलेस अ पोल इज ऑर्डर्ड बाय चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑन शो ऑफ हैंड्स एवरी मेंबर शैल एक्सरसाइज, भाई हर बंदे का कितना होगा, उसका ऑब्वियसली 1 वोट होगा उसका, ठीक है, उसका कितने होंगे, 1 वोट उसका होगा। तो ये आपका सिंपल शो ऑफ हैंड में असल में ना उसने अपना बताना होता है जी मैं इस हक में वोट दे रहा हूँ या मैं नहीं दे रहा। तो इसका ज़रा कंफर्म ही कर लेते हैं जी, सी है उसका, हाँ उसने कहा जी 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर, सिंपल उसने अपना बता देना होता है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, तो उनके ना काउंट कर लिए जाते हैं फिर बंदे। अच्छा 12, अ मेंबर कैन नॉट अपॉइंट मोर देन 1 प्रॉक्सी टू अटेंड एनी वन मीटिंग, ये हमें पता है बात का। इफ मोर देन 1 प्रॉक्सी इज अपॉइंटेड फॉर एनी वन मीटिंग, तो भाई सारी की सारी प्रॉक्सीज फारिग हो जाती हैं, तो इसमें होगा ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्रॉक्सी शैल बी इनवैलिड। ओके 13,
मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन डिमांड अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग एनी टाइम आफ्टर 7 days फ्रॉम मीटिंग। हमने पढ़ा था रिकॉर्ड्स एंड रेजोल्यूशन में कि भाईजान जब मीटिंग हो जाएगी उसके 7 दिन का टाइम आपने दे देना है कंपनी, उसके बाद जब मर्जी ज़िंदगी में आप मांगेंगे ना उनसे रिकॉर्ड, तो वो आपको उसके 7 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। और हमें ये भी पता है कि फिजिकल फॉर्म में मीटिंग की डेट से या रेजोल्यूशन की डेट से 20 साल के लिए रखना होता है रिकॉर्ड संभाल के, और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है PDF वगैरह या इस तरह सॉफ्ट फॉर्म में वो आपने परमानेंटली रखना होता है, ठीक है, जब तक है जान। 14 आ जाए, द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग मस्ट बी केप्ट, ये आ गया भाई वही, चलो। 15 members of a private company or public unlisted company may pass a resolution by circulation signed by all members except, भाई किस चीज़ के अलावा वो कहता था कि आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर सकते हो, जो आपका ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ AGM है ना उस वो आप नहीं कर सकते, यही पढ़ा था हमने। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ AGM जो थे उस पे आप बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते, उसके अलावा आप अगर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और 50 से कम आपके बंदे हैं तो भाई आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कर सकते हो, वो उतनी ही वैलिड है जितनी कि किसी मीटिंग वाली रेजोल्यूशन है, लेकिन उसमें फिर तमाम लोगों ने वोट जरूर देना है, ठीक है। 16 आबिद इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड of directors of Innovative Technologies Limited and is present in ITL's 25th AGM. Okay, however, due to difference of opinion with ITL's chief executive on few agenda items, Abid is unwilling to chair the AGM. देखो आबिद साहब चेयरमैन ऑफ बोर्ड है, तो आपको पता है कि AGM जब होती है, जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की, तो उसको भी चेयर, उसको प्रिसाइड, उसको हेड कौन कर रहा होता है, चेयरमैन ऑफ द बॉडी कर रहा होता है। लेकिन अगर चेयरमैन साहब मौजूद ना हो या 15 मिनट हो गए अभी तक नहीं आए, या क्या था आपका उनका मूड नहीं है करने का, ठीक है, अनविलिंग है वो, तो फिर क्या होता है डायरेक्टर्स में से कोई बंदा आके वो करता है, तो डायरेक्टर्स अपने में से किसी को चूज कर लेते हैं। अब अगर डायरेक्टर्स का भी यही सीन हो जाए, उनका भी मूड नहीं है, तो फिर मेंबर्स में से कोई आता है, जुगाड़ हर तरह का मौजूद है, ठीक है। तो अब क्या है, इन सच अ सिचुएशन द CEO शैल हैव टू प्रिसाइड, नहीं जी, द मेंबर्स नहीं, द मेंबर्स होल्डिंग हाईएस्ट नंबर नहीं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, लास्ट वाला, आपने CEO इधर उधर नहीं निकलना, जो कानून बता रहा है, कानून ने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ द बोर्ड करेगा, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अगर विद इन टाइम नहीं आता, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है या अनविलिंग है या मौजूद ही नहीं है, चेयरमैन है ही नहीं उस कंपनी का, तो फिर कौन करते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स अपने में से किसी एक बंदे को इलेक्ट करते हैं उसी वक्त कि भैया ना आप इस मीटिंग को करें, लेकिन सिर्फ उस मीटिंग का चेयरमैन, पक्का बोर्ड का चेयरमैन नहीं लगा देना। अगर डायरेक्टर्स भी अनविलिंग है करने के लिए, तो फिर कौन होता है, आपका मेंबर्स कर देते हैं, ठीक है। 17 मिनट्स ऑफ ऑल जनरल मीटिंग्स ऑफ अ कंपनी शुड बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये तो फिर वही आएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और दूसरा 20 साल फिजिकल और पक्का इलेक्ट्रॉनिक। 18 with reference to the resolution passed by members through circulation, which of the following statement is true? The resolution may be revoked if members holding withdraw their agreement। नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, हमने कहा था कि जिस बंदे ने साइन कर दिए हैं, जिस बंदे ने उसको ओके कर दिया है, ठीक है, अब वो वापस रिवोक नहीं कर सकता। हमने क्या देखना है, ट्रू और देखेंगे, हाँ। सेकंड, द रेजोल्यूशन मे बी रिवोक्ड व्हेन द बोर्ड ऑफ, नहीं ये भी फारिग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसे मजे वाली बात है, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी भी मेंबर्स की पास की हुई रेजोल्यूशन को फारिग नहीं कर सकते, ये बात आपने जहन में एक रख लेनी है, एक रूल ऑफ थंब है, एक कॉमन सेंस है। आपको पता है कि बोर्ड के ऊपर भी मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ही तो अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं बोर्ड को, तो मेंबर्स के पास ज़्यादा पावर होती है कानून में भी, ठीक है। आप देखें वो जो चैप्टर 3 में हमने पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा था, उसमें भी जो बहुत तगड़ी पावर थी ना, उन्होंने कहा था जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए होगा उसके लिए, ऐसे ही हर चीज़ उन्होंने डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ाई। तो भाई डायरेक्टर्स जो हैं वो मेंबर्स के पास की गई रेजोल्यूशन को रद्द नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, द रेजोल्यूशन मे बी रिवोक्ड वेयर डिसीजन टेकन बाय मेंबर इज नॉट अफेक्टेड विद इन 120 days, ये क्या है। लास्ट, द रेजोल्यूशन कैन नॉट बी रिवोक्ड वंस सिग्निफाइड बाय मेंबर्स इन, तो भाई डी है ये, पता नहीं तीसरा चौथा ये मतलब क्या कौन से पॉइंट है, तो डी जो 4th पॉइंट है वही सही है। अच्छा, 19 विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रपोज टू बी प्रेजेंटेड इन द अपकमिंग AGM शैल बी डीम्ड अ स्पेशल बिजनेस। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, 4 बिजनेसेस हैं जो ऑर्डिनरी होते हैं, बस वो आपको पता होना चाहिए, उसके अलावा सब कुछ स्पेशल है। कौन से थे, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, फिर आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, फिर आपका आ गया जी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड हिज रेम्यूनरेशन, हिज और हर रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये 4 ऑर्डिनरी है, इसके अलावा सब कुछ ही क्या है, स्पेशल है। तो पहले नंबर पे आ गया ऑब्टेनिंग
फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ 100 मिलियन, तो ये तो उन 4 में नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसी को ज़रा लॉक करें। लेकिन अगले पढ़ के प्लीज़ 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 पूरा सवाल पढ़ना होता है, बहुत वादू टाइम होता है। डिक्लेरेशन ऑफ 300% डिविडेंड, जितना मर्जी करें भाई। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूवल ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रही है, कंसिडरेशन ऑफ वही, तो भाई फर्स्ट वाला हो जाएगा फाइनेंशियल लोन जो आप ले रहे हैं, ये वाला सही है। 20 द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ब्लू अम्बर लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन ऑफ ₹10 ईच, मतलब है कि शेयर्स कितने हो जाएंगे इनके पास, 5 मिलियन शेयर्स, 50 मिलियन शेयर्स है, 10 रुपये का एक है, तो 500 मिलियन अमाउंट बन जाती है। वॉज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 6 मार्च 2021 एट 8:30 AM, फॉर विच द नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज सेंट ऑन 12 फेब, 12 फेब को उन्होंने भेज दिया भाई नोटिस, तो 12, 16, 6, 22 मतलब बन रहे हैं दिन पूरे, ठीक है, 21 दिन का कम अज कम होना चाहिए नोटिस। अच्छा, ऑन द डे ऑफ मीटिंग एट 9 AM, अटेंडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स वाज एज फॉलो, ये अटेंडेंस थी, वो कहते हैं प्रेजेंट इन पर्सन 10 बंदे थे, होल्डिंग 10 मिलियन शेयर्स, ये थोड़ा सा कंपनी है जी लिस्टेड। पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी टेकन बाय द चेयरमैन, ठीक है, ये कोरम शोरम का सीन चल रहा है। तो भाई देखें आपके कितने हैं, 500 मिलियन अमाउंट है शेयर कैपिटल की, शेयर्स कितने हैं आपके, 10 रुपए का आएगा, तो भाई 50 मिलियन आपके शेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि बंदे मौजूद कितने हैं, इंसान कितने मौजूद हैं, तो भाई इंसान हमने पढ़ा था कोरम के अंदर कितने होने चाहिए, 10 शक्लें, 10 वजूद मौजूद होने चाहिए वहां पे, ठीक, ये जूद मौजूद। तो लिस्टेड कंपनी है भाई, 10 बंदे, 10 पर्सन हैं, वोट उनके पास कितने, 10 मिलियन, 10 मिलियन का मतलब क्या है, टोटल वोट कितने हैं, 50 मिलियन, तो 10 डिवाइड बाय 50 कितना बन गया भाई, 20% उनके अपने वोट हैं, ये है जी आपके इन पर्सन जो मौजूद है वहां पे। दूसरा आ गया थ्रू प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वाले भाई कितने हैं, 5, देखो बंदे तो इधर ही पूरे हो चुके हैं ना, बंदों के केस में आपको याद है प्रॉक्सी अलाउड नहीं है इस कोरम में वो कहता है कि बंदे खुद मौजूद होने चाहिए, चाहे वीडियो के ऊपर आ जाए चाहे इन पर्सन आए, बंदे काउंट करने में प्रॉक्सी नहीं था, हेड काउंट हमें चाहिए, ठीक है, प्रॉक्सी नहीं था। लेकिन वोट्स प्रॉक्सी के भी काउंट हो सकते हैं, 20% 10 बंदों के वोट है, बाकी प्रॉक्सी के पास कितने, 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन डिवाइड बाय 50 ये कितना बनता है, ये बनाओ यार क्या बनता है, शायद 5% बन जाता हो, तो मेरे ख्याल में टोटल करके 25% बन नहीं जाता है, ऐसे ही है, ठीक है भाई। तो ये 25% बन गया, 10 बंदे हैं वो है। अब क्या होगा, कमेंस द मीटिंग एज पर द एजेंडा सर्कुलेटेड, ठीक है, एडजर्न द मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 13 मार्च, इसकी परसेंटेज एग्जैक्ट बस निकाल लेना, परसेंटेज ना गलत हो, ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेते हैं, परसेंटेज लगता नहीं है सही, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एनुअल जनरल मीटिंग है पहले नंबर पे, इसका मतलब डायरेक्टर्स ने बुलाई है, तो 2 डिवाइडेड बाय 50 आप जब करेंगे तो ये आपका कितना बनना चाहिए, ये निकाल ही लें फिर, ये कितना बनता है, तो ये नहीं बनता ना, 5% तो नहीं बनता, ठीक है, 50, हाँ नहीं बनता ना, 50 का 10% कितना होता है, 5 होता है, और 5% 2.5 होना चाहिए, अगर ये 2.5 होता तो फिर सही था, 2.5% होता फिर 5 बनना था, तो इसका मतलब है कि भाई ये कम है, ये पूरा 25% नहीं है, तो तकरीबन 4 करके कुछ है, तो क्योंकि 25% से कम है और मीटिंग एजीएम है, खुद आप लोगों को पता होना चाहिए कि एजीएम मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे नहीं कॉल की जाती, किसकी रिक्वेजिशन पे कॉल की जाती है, डायरेक्टर्स की रिक्वेजिशन पे कॉल की है, मतलब डायरेक्टर्स बुलाते हैं उसको, ठीक है। तो जब डायरेक्टर्स बुला रहे हो और कोरम पूरा होना ना हो तो फिर क्या होता है, आपका वही नेक्स्ट वीक में सेम टाइम सेम प्लेस पे चीज़ पहुंच जाती है भाई, मीटिंग तो एडजर्न हो जाएगी, दूसरे नंबर वाला आ जाएगा। देखो आपकी 6 मार्च को थी, तो हफ्ते बाद 7 दिन डालो, 13 मार्च हो जाएंगे, तो भाई बी आंसर है इसका, ओके। इसलिए ये कैलकुलेशन वगैरह बड़ी ज़रूरी है, कैलकुलेटर लेकर जाना है सीलो में भी, वोट शोट काउंट करने पड़ जाते हैं। 21 आ जाओ भाई, नोटिस ऑफ ईजीएम ऑफ द कंपनी, ईजीएम एक्सट्राऑर्डिनरी
कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, भाई रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स पे किया गया, इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू, किस किस को भेजना होता है, जो मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, कमीशन, यार ये सबको ही भेजना है जिनको भेजना होता है, जिन जिनको हमेशा नोटिस आता है उधर भी उन्हीं को जाएगा, मतलब कि मेंबर्स, डायरेक्टर्स, कमीशन, कमीशन को क्यों भेजना है आपने, मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स इनको जाता है, कमीशन साहब बीच में एवं ही आगे, कमीशन को तो कोई आई बिलीव नहीं जा रहा होता, ठीक है, तो सिंपल है, तो जिसमें कमीशन आ रहा है उसको वैसे निकाल लो। लिस्टेड कंपनी जो होती है ना उसका नोटिस आपको पता है कि वो अखबारों में भी छापना होता है, स्टॉक मार्केट को भी भेजना होता है, कमीशन को भी देना होता है, उधर एक सीन है, लेकिन अदर देन दैट सिंपल अगर हो ना, वो ना बात की जा रही है तो फिर तो नहीं। अच्छा 22 द AGM ऑफ द ट्राउट लिमिटेड वॉज हेल्ड ऑन 7 सितंबर, AGM सही है, 7 सितंबर हुई। अली कमाल वन ऑफ TL शेयर होल्डर वांट्स अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ हिज रिकॉर्ड, वाह, उसने कहा जी 7 सितंबर को हुई है मीटिंग, ऑन सबमिशन ऑफ हिज रिक्वेस्ट टू TL ही शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मिनट्स, भाई कब वो उसको मिल सकते हैं, 7 तारीख को मीटिंग हुई है, पहला आगे विद इन 7 days इफ ही मेक्स द रिक्वेस्ट ऑन 12 सितंबर, 12 सितंबर को भाई वो रिक्वेस्ट कर सकता है, 7 को मीटिंग हुई है, 12 को 5 दिन बाद रिक्वेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, कम से कम 7 दिन कंपनी को वो दे, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर है विद इन 7 days, बल्कि सी को आ जाए, सी वैसे 15 days है, फारिग है, 15 days नीचे वाला फारिग होगी बाद इधर से, ठीक है। तो ए और बी का मसला था सिंपल, क्योंकि इसमें 7 दिन लिखे हुए थे, पहले वाला तो फारिग हो गया, दूसरा ये भाई क्या वो 21 तारीख को रिक्वेस्ट कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि वो 7 दिन गुजर चुके होंगे, अब तो 14 दिन हो गए हैं, अब उसके 7 days के अंदर अंदर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके जी, अच्छा जी, फिर आपका आ गया जी कोड लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड है जी, लिस्टेड नहीं है, हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस इन कराची एंड लाहौर रिस्पेक्टिवली, रजिस्टर्ड ऑफिस भाई इसका कहाँ पे है, कराची में और ब्रांच लाहौर में। CL इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द लोकेशन ऑफ अपकमिंग AGM, भाई वो कहाँ पे अपनी AGM करें, तो हमें याद है क्या पढ़ा था हमने, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी में करेंगे या नियर बाय टाउन में करेंगे AGM, याद है, नहीं याद करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। AGM आपने जो होती है या तो रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है आपका उस शहर में करो, लाजमी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ही करो, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे जगह नहीं है, उस शहर में कोई फैसिलिटी नहीं है इस तरह की बेहतर, कोई सेमिनार रूम नहीं है, कोई कॉन्फ्रेंस रूम्स नहीं है, तो फिर आप जो है नियर बाय टाउन में भी कर सकते हो। तो भाई ये क्या सीन है, अब इसका कराची तो ऑब्वियसली सारा कुछ किया है, तो कराची जो है रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे ये करेगा, तो भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, CL's AGM हैज़ टू बी हेल्ड इन कराची, क्या कराची में होना लाजमी है, फिर आगे CL's AGM कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध ओनली, नहीं ये गलत है, फिर आ गया जी आपका CL's AGM कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध और पंजाब ओनली, CL AGM कैन बी हेल्ड एनीवेयर इन पाकिस्तान, तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, OIC 20, क्या ये बात है बोला, नोटिस वाली बात आ रही है, ज़रा भाई देखें उसने बड़ी बारीक सी बात की है, हमने वो जो पढ़ी हुई है चीज़ कि मीटिंग होनी चाहिए आपके उसी इलाके में, वो किसके लिए पढ़ी थी, वो लिस्टेड के लिए पढ़ी थी, तमाम कंपनीज के लिए पढ़ी थी। प्लेस ऑफ मीटिंग इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, in case of listed company AGM shall be held in the town in which the registered office of the company is situated or in a nearest city, तो भाई लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी था कि आपने वहां पे करवानी है, लेकिन इफ़ यू आर अदर देन लिस्टेड कंपनी, मतलब है कि इसमें सिंपल उसने बताया हुआ है स्पेसिफिकली आपको कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो भाईजान आपने ज़रा उस हिसाब से करना है, डी इसका आंसर होगा, ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हैं, अगर लिस्टेड होती तो फिर ए जवाब होना था। अच्छा 24 अहमद होल्ड्स 50,000 शेयर्स इन जेलीफिश लिमिटेड, JL ऑपरेट्स 6 days इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ये प्रॉक्सी वाली बात लगता है आने लगी, मंडे टू सैटरडे भाई ये चलती है, संडे ऑफ होता है, ओके जी। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ JL स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन मंडे 20 सितंबर एट 11 AM, 11 AM पे भाई ये मीटिंग होनी है,
इन विच अहमद वांट्स टू अपॉइंट नईम एज प्रॉक्सी, अहमद साहब किसी और बंदे को प्रॉक्सी रखना चाह रहे हैं। इन दिस रिगार्ड ही मस्ट हैव द प्रॉक्सी फॉर्म डिलीवर्ड टू JL, भाई उसका अपना रिटर्न जो प्रॉक्सी फॉर्म है, रिटर्न साइंड प्रॉक्सी फॉर्म, वो JL तक पहुंच जाना चाहिए। कब तक? 48 घंटे पहले, ठीक है, 48 घंटे पहले, तो कम से कम तो पहुंच जाए 48 घंटे पहले। आपको पता है कि वर्किंग डे उसने कहा था जो होते हैं वो काउंट करने हैं, जो नॉन वर्किंग डे है उसको फारिग कर देना, नहीं काउंट करना। तो भाई संडे तो निकल गया, तो इसका मतलब है कि संडे समझे कि है ही नहीं, तो मंडे से पीछे आ गए तो फिर सैटरडे के सुबह 11 बजे, सैटरडे से पीछे आ गए तो फ्राइडे के सुबह 11 बजे। तो भाई फ्राइडे से सैटरडे एक, ये जो हमने उस पर पढ़ते हुए भी एग्जाम्पल ली थी, फ्राइडे से सैटरडे 24 घंटे, सैटरडे से संडे क्योंकि मिस हो गया, संडे है ही नहीं, काउंट नहीं करना, तो सैटरडे से मंडे 24 घंटे, 48 आवर्स आपके हो जाएंगे। तो भाई 11 बजे सैटरडे सॉरी फ्राइडे तक ए हो जाएगा। अच्छा जी, 25 पर सोल फिश लिमिटेड SFL was incorporated on 12 August as a public unlisted company. SFL's year end is 30 September. Okay, the management shall have to present SFL's financial statements before the company annual general meeting without taking. अच्छा, ये वाला फिलहाल चाहे आप इधर इग्नोर ही करते हैं, है तो सिस्टम इसका भी वही 21 दिन का नोटिस वगैरह का ही वो उस हिसाब से करना है आपने। चलो इसको देख लेते हैं। उसने कहा कि आपने जो है बिफोर द कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग विदाउट टेकिंग एक्सटेंशन लेटेस्ट बाय, देखो आप इनकॉर्पोरेट हुए हो 12 अगस्त को 2021 में, आपका ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, तो भाई आपने जो है उसने क्या एक्सटेंशन नहीं आपको मिलनी जनरल मीटिंग की, तो आपको अब तक 30 सितंबर अगर आपका ईयर एंड हो तो भाई आपने 120 दिन के अंदर करना है। 120 दिन आपके बनते हैं वही हमें 28 जनवरी को, लेकिन साथ साथ आपने कैलेंडर ईयर का भी ख्याल रखना होता है, तो उस वजह से आपको 31 दिसंबर तक मीटिंग अपनी करनी पड़ेगी। ऐसे ही है, 31 दिसंबर तक अगर आपने मीटिंग करनी है भाई, तो उससे 21 दिन पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। ऐसे ही नोटिस भेजना पड़ेगा, तो भाईजान उस सिलसिले में फिर आपको नोटिस के सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आपको रखनी होती हैं या भेजनी पड़ती हैं, तो इसलिए उन्होंने आपको डेट ये बताई। लेकिन फिलहाल इसको इग्नोर करें, अगर नहीं भी इसकी समझ आ रही, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना उस वक्त आ जाएगी, ये इधर का नहीं बनता। 26 a special resolution which is passed by members in the annual general meeting and is required to be filed विद रजिस्ट्रार हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय, भाई जो स्पेशल रेजोल्यूशन है उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा? या तो डायरेक्टर करता है या कंपनी सेक्रेटरी करता है, ये हमें पता है। लास्ट 27 द बोर्ड ऑफ ग्रेप्स लिमिटेड, देखें हमने सारे इसके MCQs इसीलिए पढ़े हैं क्योंकि फिर से भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। 15-16 नंबर का तो शुगल में आया था, इसमें से ज़्यादा का भी आ सकता है। द बोर्ड ऑफ ग्रेप्स लिमिटेड हैज़ अप्रूव्ड अ लोन फॉर वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। Okay, in order to seek approval for the said loan, a notice of EGM is to be sent to all the members. Okay, while reviewing the register of member, it was noted that 10,000 shares are jointly held by Zaid, Rohan and Khalid. भाई याद है हमने कहा था कि नोटिस किसको जाएगा? अगर जॉइंटली होल्ड किया जा रहा हो तो तरतीब में इस बंदे का नाम पहले आ जाए, उसको आप भेज दो, कंसीडर किया जाएगा कि सबको चला गया। ठीक है, सबको भेज सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ एक बंदे को भेज दें जिसका सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकली पहले नाम आता है तो आप उसको कर सकते हो। अब इसमें देखें जैद, रोहान एंड खालिद, तो भाई मेरे ख्याल में के पहले आता है, JKL, हाँ जे पहले के आता है, फिर जाके आर आता है कि कहीं है। तो अगर खालिद को भेज दिया जाए तो इसका मतलब सबको चला गया। तो खैर जो आप देखते हैं उसने कहा नोटिस शैल बी गिवन बाय टू ऑल थ्री, नहीं लाजमी नहीं है, दे दें तो सही है, लाजमी नहीं। बी कैन नोटिस शैल बी गिवन टू एनी टू वाला तो सीन नहीं है। सी नोटिस में बी गिवन बाय GL टू द जॉइंट होल्डर नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर इन दिस रिस्पेक्ट। ओके जी, जिसका नाम पहले होगा। लास्ट पर एनी ऑफ द, नहीं एनी वाला नहीं। याद है एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, उसमें एक बंदा आगे खप डाल देता है कि भाई मुझे नहीं आया, दो बंदे खप बल्कि डालते हैं, एक को हम कहते हैं कि यार आपका तो नाम ही नहीं तरतीब में आ रहा तो आपको तो नहीं बनता। दूसरा एक बंदा था वो कहता है यार मेरा तो अल्फ़ाबेटिकल नाम भी आ रहा था पहले तो उसका तो बनता था। इसलिए किसी जो है ना, आप ये नहीं कह सकते किसी को भेज सकते हैं, आपने अल्फ़ाबेटिकली देखना है कि पहले किसका नाम आ रहा है। ठीक है जी, चलें ये भाई MCQ से आपके आ जाएं ज़रा इधर क्वेश्चंस पे। अल्लाहु अकबर। शुरू से आए ज़रा, ये जो है ना आपका पावर्स, ये जो
EGM के बाद है प्रैक्टिस, पहले वो वाली करते हैं, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस से पहले। आ रहे हैं जरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है भाई, एक्सप्लेन वेदर ऑल लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो भाईजान उसने कहा इसको एक्सप्लेन करें ना, तो आपने क्या लिखना है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2017 ओनली पब्लिक कंपनीज, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 6 मंथ थे, सॉरी 16 को कह रहे हैं 6 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, नहीं सर वो था विद इन 9 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, वो भी सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, और बाकी जो कंपनी है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हाउ एवर इफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ पब्लिक कंपनी विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, विद इन 1 ईयर, अगर 1 साल में करती है तो फिर उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो भाई ये आपने देख लेना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, JL was incorporated as a public company on 1st Feb and was authorized by the registrar to commence business from 1st April। देखो जी 1st Feb को बनी है, ठीक है, 1st Feb 2018 को इनकॉर्पोरेट हुई है और आपका अल्लाह भला करे 1st April 2018 को ये आ गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये आ गया सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। अच्छा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ, उन्हें समझ नहीं आ रही भाईजान, तो आप जरा समझाएं। 2 डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर। कौन सी मीटिंग? फर्स्ट जनरल मीटिंग की बात हो रही है। तो फर्स्ट जनरल मीटिंग भाई स्टैट्यूटरी मीटिंग को ही बोलते हैं, ऐसे है ना, फर्स्ट AGM की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है फर्स्ट जनरल मीटिंग, यहाँ से वो उसने फंसा लेना था आपको, और आपने वो फर्स्ट AGM समझ के 16 महीने लगाते रहना था, क्योंकि आपने कहना था फर्स्ट वर्ड जो आ गया भाई, वो कहता है फर्स्ट जनरल मीटिंग। कोई भी हमारी ज़िंदगी की जो सबसे पहली मेंबर्स की मीटिंग होगी वो कौन सी है? तो पब्लिक कंपनी की लाइफ के अंदर सबसे पहली मीटिंग जो मेंबर्स की होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी मीटिंग बोलते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरल मीटिंग। आइए गल समझ, फर्स्ट दे के फौरन एनुअल जनरल मीटिंग की तरफ नहीं भाग पड़ना। अच्छा, 2 directors are of the view that the meeting should be held on 30 September 2018, whereas majority of the directors want to hold it on 30 October. Okay. In the light of the provisions of the company, explain whether you agree with the proposal of the majority of the directors or the other 2 directors. Okay. ये बताएं, what would be your opinion in one above if the directors want to hold first AGM? अब देखो, अब अगले सवाल में उसने फर्स्ट AGM की बात कर दी, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो आपका क्या ओपिनियन होगा अगर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 25 सितंबर को होल्ड करवाई जाती है? तो भाईजान पहला सिनेरियो तो ये ना, हमें बताया पब्लिक कंपनी है तो इसने स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी होती है लाजमी तौर पे, ठीक है। ये मतलब है कि जो फर्स्ट जनरल मीटिंग की बात कर रहा है वो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, लेकिन जब उसने स्पेसिफिकली कहा जी कि फर्स्ट AGM तो वो एनुअल जनरल मीटिंग की बात है बार में। तो हमें पता है कि जी इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने, ठीक है, काउंट कर लें ज़रा, पूरे 9 मंथ आपने करने हैं। 1 मार्च हो गया, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरा में हाँ ये बन जाता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 नवंबर हो जाएगा, या 30 अक्टूबर कर लें, ठीक है। बाय 30 अक्टूबर लेट से आपने करना है। एक आधा दिन, मतलब है कि अगर आपका वो कॉन्सेप्ट सही हो ना तो फिर वो बख्श इधर से हो भी जाएगी दिन की। अच्छा जी, तो अब दूसरा क्या है, ये सीन अप्रैल, इससे 180 डेज काउंट करने हैं, ये ज़रा काउंट कर लेंगे क्योंकि दिन है। तो भाई 30 दिन तो ये हो गए अप्रैल के, फिर आगे कितने हो गए, मई के 31 होते हैं, 61 हो गए, फिर जून के 30 होते हैं, 91 हो गए, फिर जुलाई के 31 होते हैं, तो कितने हो गए भाई, 9 और ऊपर से 8, कितने हो गए, 123 हो गए, 123, फिर आगे 31 आ गए तो 154 हो गए अगस्त के, फिर सितंबर 154, तो 27 तकरीबन बन रहा है, हाँ 27 सितंबर वही बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये दिन ना आपने इस तरह नहीं काउंट करने, ऑब्वियसली मैं तो वैसे ही, मैंने कौन सा पेपर देना है, अल्लाह का शुक्र है जान छुट गई है। आप लोगों ने भाई इसको गिनना है, ठीक है। इसका बेहतर हल ये होता है जब भी डेज काउंट करने हैं तो आप उधर ही थोड़ा बहुत पेपर पे चाहे शीट के ऊपर अपनी रफ वर्किंग टाइप बना लें, यार इस महीने कितने दिन, इस महीने के, इस तरह करना है। उंगलियों पे करेंगे गलत हो जाना, ठीक है। तो भाई अच्छा, ये 2 डेट्स अब आ रही हैं हमारे सामने,
हमें पता है इनमें से अर्लियर वाली हमने चूज करनी होती है। तो भाई ये कमिटमेंट ऑफ बिजनेस से 180 डेज 27 सितंबर बन रहा है, इधर से जाए तो तकरीबन 30 अक्टूबर या 1 नवंबर बन रहा है। तो पहले कौन सा आ गया, 27 सितंबर आ गया, तो स्टैट्यूटरी मीटिंग हमें तब करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जो ट्रिक थी ना वो सिर्फ यही थी, दिन तो कोई भी काउंट कर लेगा। ट्रिक क्या थी कि फर्स्ट जनरल मीटिंग का मतलब कई लोगों ने एजीएम समझ लिया, ठीक है, और वो उड़ाए इसको फिर सवाल को। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी योर ओपिनियन। तो पहले तो हम पहले वाले आंसर में जवाब देंगे कि भाईजान 2 डायरेक्टर्स 30 सितंबर तक कह रहे हैं, ठीक है, वेयर बाकी कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर। तो जो पहले वाले हैं ना 2 डायरेक्टर्स जो हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेहतर है, वो सही है, क्योंकि 30 सितंबर तक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। जबकि ऑन वाली बात तो गलत है, उससे पहले पहले करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। देखिए वो दूसरे तो बिल्कुल ही 30 अक्टूबर तक ले गए ना। अच्छा, सेकंड क्या था, ओपिनियन अपना बताएं अगर डायरेक्टर्स 25 सितंबर को करना चाह रहे हैं। तो भाई अगर वो 25 सितंबर को कर लें, देखो 27 सितंबर को करनी थी स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड मैक्सिमम, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जो पहली है ना वो ही हम पहले कर लें। मतलब है कि इन इसी टाइम में, याद है हमने बड़ा फोकस किया इस बात पे कि अगर ये जो 9 महीने 6 महीने वाली गेम है इसके अंदर अंदर ही आप एजीएम कर लो तो फिर आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग अलग से करने की जरूरत नहीं होती, एक तीर दो शिकार, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि अगर वो 25 सितंबर को जैसे वो कह रहे हैं अपनी फर्स्ट एजीएम कर लेते हैं तो देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस स्टैट्यूटरी मीटिंग, ठीक है, वो नहीं करनी उन्होंने। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, कराची टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मार्च 2019। प्राइवेट लिमिटेड है भाईजान, नाम से जाहिर है। Under the Companies Act, its directors have decided to hold the first AGM of the company on August 10, 2020 for placing the first audited financial statements for the period ended 31st March 2020 for approval। इसका मतलब है कि भाई इनका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2020 तक है इनका फाइनेंशियल ईयर। ये तो देखो अब वो एज्यूम कर रहा है कि एक एक चीज़ मैं आपको ना भी बताऊं तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे उसने कहा कि जी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखनी है, तो वो कहता है आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि ऑडिट भी होते हैं, ठीक है। फिर वो आपको कह रहा है कि जी फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31 2020, मतलब है कि आपको ये भी सेंस होनी चाहिए कि साल ही एंड हो रहा होता है। तो पीरियड एंडेड या ईयर एंडेड जहाँ पे लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है कि साल आपका यहाँ पे एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, विद 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर है आपका। ओके, फॉर अप्रूवल कमेंट ऑन द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर्स इन द लाइट। तो भाईजान वो कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इसका जो फर्स्ट एजीएम है वो क्या होनी चाहिए, विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बनी कब थी ये, 1 मार्च 2019 को बनी थी, तो 16 महीने भाई गिन लो, इस मार्च से लेकर अगले फेब के एंड तक कितने हो गए, 12 महीने हो गए, ठीक है। 4 महीने और डालो, मार्च अगला आ गया है, अप्रैल मई जून, तो जून 30 जून तक आपका जो है अल्लाह भला करे 16 महीने हो रहे हैं। इन भाईजान ने क्या कहा कि हम मीटिंग करेंगे अगस्त में जाके, तो ये पता नहीं कौन सी कंपनी लोग पढ़ के बैठ के हैं, तो नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं। इनको 30 जून तक अपनी मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी भाई। तो पहले तो आपने ऑब्वियसली यही लिख देना है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2017 द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फिर आपने लिखना है बिकॉज द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मार्च 2019 एंड इट्स 16 मंथ्स आर बीइंग कंप्लीटेड एज ऑन 30 जून 2020, देयरफॉर द कंपनी मस्ट होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम बिफोर और ऑन 30 जून 2020। द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर इज नॉट करेक्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है जी। ओपिनियन का डिसीजन था उनका, तो फारिग है। ओके भाई, सीन ओके। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द प्रोविजन एज पर। कौन सी प्रोविजन है भाई, एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। हाँ वो देखो हमने पढ़ा हुआ है ना कि फर्स्ट एजीएम तो होती है 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, बाकी की जो सब्सिक्वेंट जिसको हम बोलते हैं बाद वाली एजीएम्स वो आपने 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर में करनी होती हैं। तो कहता है इसकी कोई एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन सर क्या है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि आप जाके एक्सटेंशन अगर मांग लें, ठीक है। एक्सटेंशन का दौर दौरा है, आपको पता है एक एक्सटेंशन गले पड़ गई है पूरे मुल्क के, जो उस वक्त दे दी थी, तो अभी भी किसी चक्रों में कोई फिर रहा है। तो भाई एक्सटेंशन जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन आपको 30 डेज की मिल जाएगी। अगर तो आप लिस्टेड कंपनी है तो एक्सटेंशन कौन देगा, कमीशन देगा। अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार देगा, यही एक्सेप्शन है। इसके अलावा भाई आपने हर सूरत मीटिंग करनी है उतने ही टाइम में। ओके,
तो ये क्या कह रहा है, ठीक है। चलें जी, 5 एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एंड सपोर्ट योर आंसर विद रीजंस। ओके भाई, क्या सीन है, नोटिस ऑफ एन EGM मीटिंग शुड ऑलवेज बी सेंड टू द शेयर होल्डर्स एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग। भाई उन्होंने कहा कि EGM का नोटिस हमेशा 21 दिन पहले आपने तमाम मेंबर हजरात को भेजना होता है। क्या ये हमेशा ही है या कुछ एक्सेप्शन थी, किसी को रिलैक्सेशन थी? तो हम पहुंच गए कि भाई अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो उस केस में आप 21 दिन वाला नोटिस ना भी भेजो, लेकिन उसके लिए तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं वो एग्री करना चाहिए उनका कि हम 21 दिन से पहले मीटिंग करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमें 21 दिन के नोटिस की जरूरत नहीं है, वो शॉर्टर पीरियड पे करवाना चाह रहे हैं, याद है? ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, पीच पैंथर लिमिटेड पब्लिक कंपनी is planning to call an EGM to transact certain business due to an emergency faced by the company। सही है भाई। You are required to answer the following। बताएं जी, which meetings are called EGM? कौन सी EGM कहलाती है भाई जान? स्टैट्यूटरी और दूसरी जो है एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा जो जनरल मीटिंग्स होती हैं उनको EGM कहते हैं, जिनका 21 दिन का नोटिस आता है। तमाम मेंबर्स जो हैं who are entitled to attend and vote at general meetings can attend this meeting as well। ठीक है जी। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड? तो 21 दिन का। कैन PPL होल्ड सच मीटिंग ऑन अ शॉर्टर नोटिस? क्या शॉर्टर नोटिस पे कर सकती है? तो भाई आपने कहा अगर ये PPL जो है, हमें नहीं पता है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, लेकिन अगर ये अनलिस्टेड है तो फिर ये कर सकती है, अगर ये लिस्टेड वाली हुई तो फिर नहीं कर सकती। ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 भाईजान आप लोगों ने करना है। ठीक है, काफ़ी बोल लिया मैंने। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 जो इसका है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करके प्लीज़ सबमिट करवाना है। प्लीज़ प्लीज़ तरलों पे ले आते हो यार उस्ताद को अपने। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7, वॉयलेट लिमिटेड, नाम भी बताता हूँ, VL अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, इसमें कहानी क्या है, द पीरियड विद इन विच VL इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग, वही ये सिस्टम लग जाएगा आपका। फिर द कॉन्टेंट्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सीधा रट्टा था वो, कंटेंट कौन कौन सा डालना है। कैन VL अवॉइड होल्डिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग ड्यू टू एनी रीजन? कहता है कोई रीज़न है कि जिसकी वजह से वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। भाई सिर्फ एक ही रीज़न है, ये जो कोई प्रोडक्शन इशू आ रहा होगा पता नहीं क्या है, सिर्फ एक ही रीज़न है। वो क्या रीज़न था? अगर फर्स्ट AGM को पहले आप होल्ड कर ले, वो 6 या 9 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर में, अदर देन दैट देयर इज नो अदर रीज़न जिसकी वजह से आप ये कर सकें। ठीक है, अच्छा इसको आपने लिखना है और प्लीज़ 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 आप लोग खुदा का वास्ता है लीगल प्रोविजन पहले लिखा करें, डिसीजन अपना ना दिया करें प्लीज़। पहले आपने हमेशा ये माइंड में बिठा लें बात कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट ही एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2017 से करना है। जब आप एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2017 लिखोगे ना तो आपके माइंड में खुद आ जाएगा कि यार मैं पहले डिसीजन नहीं देना, लीगल प्रोविजन लिखनी है। ठीक है, तो आप पहले लीगल प्रोविजन लिखें। कानून क्या बोल रहा है? कानून बोल रहा है एज़ पर द कंपनीज एक्ट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 16 मंथ्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। ये कानून बोल रहा है, ये आपने बोलना है, सीधा जवाब नहीं देना प्लीज़। लीगल प्रोविजन सबसे पहले, उसके बाद अपना डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन दे। ठीक है जी, चलें। कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स आपका आ गया। ये मेरे ख्याल में यार वैसे कुछ सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, आ रहे हैं ज़रा आगे 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 आगे। आपका जो है ना कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, इसके बाद जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है, वो कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस बताएं, तो भाई स्पेशल बिजनेस की और उसने साथ एग्जांपल भी मांगी है। अगर एग्जांपल ना मांगता, सिंपल हमने कह देना था कि जी एज पर कंपनीज एक्ट 2017 द फॉलोइंग 4 आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस, एनी बिजनेस एनीथिंग अदर देन दीज 4 इज कॉल्ड स्पेशल बिजनेस। सिंपल होनी थी बात। ठीक है, तो वो देखो उससे 4 ले लेंगे। अब वो कह रहे एग्जांपल भी दे, तो एग्जांपल आप दे रहे हैं, इस 4 के अलावा जो दिल करता दे दें यार। जैसे उसने कहा कि डिस्पोजल ऑफ अ सिग्निफिकेंट बिजनेस सेगमेंट ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिख दो। ठीक है, वो स्पेशल बिजनेस है आपका। आप वो लिखते हैं कि चेंजिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, चेंजिंग द प्रिंसिपल लाइन बिजनेस ऑफ द कंपनी, इंक्रीजिंग द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नहीं भी न्यू आ रहे तो भाई वो जो पढ़े थे ना हमने मेमोरेंडम वगैरह में चेंज वाले, वो डाल दो यार, वो सारे स्पेशल बिजनेस ही हैं। सिंपल बात है, उनके ऊपर क्योंकि रेजोल्यूशन चाहिए, इसका मतलब है कि मीटिंग के अंदर बात डिस्कस होना बनती है
और अगर इन 4 के अंदर वो नहीं आ रही तो वो दूसरी फिर कहाँ पे आ रही है, स्पेशल बिजनेस में आ रही है। सिंपल, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यही 2 एग्जांपल्स आनी चाहिए, आप जो मर्जी एग्जांपल दे दें जो इन 4 में फिट नहीं हो रही, यहाँ पे रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9, यूनिक लिमिटेड इज, यूनिक लिमिटेड नाम से जाहिर है कि प्राइवेट तो नहीं है, पब्लिक लिमिटेड है, पता नहीं लिस्टेड है क्या लिस्टेड, देख लेते हैं। इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 20 April 2018 under the provisions of the Companies Act, advise the director with regard to the types of businesses which would be deemed, फिर वही आ गया, and also discuss additional formalities which are required to be complied with in respect of notice containing special business। तो भाई वो सिंपल फिर आपने बताने यार इन 4 के अलावा जो भी है ना वो क्या है, स्पेशल बिजनेस है। अब वो कहता है कि ये कौन सी नोटिस के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर किया करें। आपको कई बार जब क्वेश्चन होता है ना, आप उसका हाफ पार्ट पढ़ के जवाब लिखना स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि प्लीज़ रिक्वायरमेंट को इज्जत दें, रिक्वायरमेंट को इज्जत दें, वरना रिक्वायरमेंट आपकी इज्जत उतार देगी। भाई रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, समझना है। ये अब टेंशन ना लिया करें, कोई बहुत ज़्यादा टाइम है, लिटरली 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम, इसमें कौन सी गप्पे मारनी है, टू दी पॉइंट लिखना है। लेकिन अगर वो टू दी पॉइंट ही सारा गलत लिख दिया है, ये टेस्ट में आप लोग देख लें, टेस्ट में अक्सर स्टूडेंट ये हरकत कर जाते हैं कि वो कई बार 2 चीज़ें पूछी होती, 3 चीज़ें पूछी होती हैं तो 2 लिख देते हैं, 2 पूछी होती है सिर्फ 1 लिखते हैं आधा क्वेश्चन पढ़ के। तो भाई तसल्ली के साथ फुल टाइम दे रिक्वायरमेंट को पे। आपके पेपर का अगर मैं यकीन करें, मैं अपना स्टूडेंट एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ और टीचिंग भी, कि जब तक 3 घंटे में से 15 मिनट तो छोड़ देना, वो एडिशनल है, 3 घंटे में से कम आपके 20 से 25 मिनट कम से कम कह रहा हूँ, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 30-35 भी लग सकते हैं। अब ये नहीं कि 1 घंटा ही लगा देना है, 20 से 25 मिनट आपके रिक्वायरमेंट रीड करने में अगर नहीं ना लग रहे तो इसका मतलब है कि आप रिक्वायरमेंट समझे नहीं है, आप उसको गलत करके ले गए। तो भाईजान तसल्ली के साथ रिक्वायरमेंट पढ़ें, अपने दिमाग पे जोर दें, रिक्वायरमेंट में पेपर के ऊपर ही उधर अंडरलाइन करें, यार अच्छा ये बात है, ये बात है, ये बात है। जब क्वेश्चन कर लो तो फिर एक बार दोबारा देखो कि क्या मैंने सारी चीज़ें एड्रेस कर ली हैं। प्लीज़ इसको अपनी प्रैक्टिस बनाएं, इस चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट का ही असल में मसला आ जाता है। आता भी हो तो फिर आगे समझ ही नहीं आ रही होती है, फेल कैसे हो गए यार, मैंने तो सारा बाद में जब वो सजेस्टेड सोल्यूशन देखो, खैर तब तक तो हम वैसे भूल गए होते हैं, हमारी याददाश्त माशाल्लाह इतनी अच्छी है, पता नहीं क्या करते हैं हम, तो वो फिर हम तब तक वैसे भूल गए होते। लेकिन आप रिक्वायरमेंट को भाई याद रखें, ठीक है, रिक्वायरमेंट के ऊपर अमल करना है। अच्छा ये वो कह रहा है कि क्या करना है, तो भाई आपको पता है कि जब स्पेशल बिजनेस का नोटिस भेजना होता है तो आपने उसके साथ, नोटिस के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स भी देनी होती है, मतलब एजेंडा टाइप ही। क्योंकि देखें ऑर्डिनरी बिजनेस है वो तो लोगों को पहले से पता ही, हमने इसी तरह ही डिस्कस की हुई थी बात कि आपको याद रहे। ऑर्डिनरी बिजनेस का बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये हमने ये करना है वो करना, आप सिंपल उधर 4 चीज़ें लिख दें, ये होनी है, उन्हें पता है यार किस तरह होती हैं, ठीक है। सार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोटिस चले जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा लेकिन अगर कोई स्पेशल बिजनेस है तो कोई अनोखी सी चीज़ करने लगे, उनको क्या पता मेंबर्स को, तो इसलिए आपने एक स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स भी बतानी है, और उसमें अगर किसी डायरेक्टर्स वगैरह का इंटरेस्ट है तो वो भी आपने शो करना होता है, ठीक है जी। अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन 10, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग इन द एजीएम, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया भाई, बिस्मिल्लाह, बाय द चेयरमैन ऑफ एएस लिमिटेड, ये भी कोई पब्लिक कंपनी है, फ्यू शेयर होल्डर्स डिमांड अ पोल। तो भाई पहले नंबर पे तो बताएं कि क्या रिजल्ट शो ऑफ हैंड का डिक्लेयर होने के बाद कोई मेंबर आ कह सकता है पोल करो? भाई बिल्कुल कह सकता है, चाहे वो मेंबर भी कह सकता है, चेयरमैन खुद भी कह सकता है, ठीक है, लेकिन उनके पास 10% जाहिर है वोटिंग पावर होनी चाहिए। अच्छा द चेयरमैन रिफ्यूज्ड टू होल्ड द पोल एंड डिक्लेयर द रिजल्ट, ओए होए उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं कोई नहीं करवा रहा, चलो दौड़ो, ये जो मैंने कह दिया यही फाइनल है। इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो भाई बताएं हाउ वुड यू असेस वेदर और नॉट द चेयरमैन डिसीजन ऑफ नॉट होल्डिंग अ पोल वॉज वैलिड। अच्छा इसके यार जो जवाब है ना वो आपको मैंने बताया ना, शायद पहले भी बात डिस्कस हुई हो कि कई बार एग्जामिनर क्योंकि हर 2-3 साल बाद चेंज होता है, तो वो कई बार क्या करता है, वो अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा होता, लीगल प्रूविंग डिसीजन बेसिस ऑफ डिसीजन। लेकिन आपने सिर्फ एक ही अप्रोच रखनी है, एक ही अप्रोच रखनी है, लिख लिख के करना है उसी अप्रोच के तहत, ठीक, आपने अप्रोच नहीं चेंज करनी, घबराना नहीं है, वो आपका बिल्कुल वैलिड है। सबसे अच्छा जवाब ही हुआ है जब लीगल प्रूविजन पहले लिखी जाए, उसकी बेस पे बात की जाए। अब जैसे ये देखो ये मतलब इसमें तो लीगल प्रूविजन लिख रहा है पहले, लेकिन अक्सर ये क्या करते हैं सीधा जवाब के ऊपर भी चला है, लेकिन आपने भाई घबराना नहीं है, आपने वही वाली अप्रोच फॉलो करते रहना है। तो आपने यही लिखना है एज पर द कंपनीज एक्ट, जो पहले तो ये बताएं ना उनको कि मेंबर्स जो होते हैं वो किसी भी टाइम पे, चाहे वो
शो ऑफ हैंड अभी होने वोटिंग होने से पहले या शो ऑफ हैंड्स वोटिंग का रिजल्ट आने पर भी वो पोल डिमांड कर सकते हैं अगर उनके पास 10% वोट हो। ठीक है, तो भाई आप ये अगर तो उनके पास वोट्स हैं तो फिर आपको पोल होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसका डिसीजन वैलिड नहीं। एक्सप्लेन वेदर द चेयरमैन कैन डिले द होल्डिंग ऑफ अ पोल टू अ डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ एजीएम। क्या पोल को बाद में कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। 2 पोल्स हैं वो इमीडिएट होने चाहिए, ये आपने पूरा बताना है। ये नहीं कह देना हाँ जी हो सकता है, बाकी बैक ऑफ द माइंड अपने लेकर आ जाएं कि पेपर के यार वो मुझे पता था कि उसने कौन सा पूछा कहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो भाईजान वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि क्या आप इसको डिले कर सकते हैं। तो भाई आप 14 दिन तक इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन 2 सूरतों में 2 कंडीशन में नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन्होंने ये वाला कोई मांगा हो, ठीक, उन्होंने कौन सा सिनेरियो बताया, हो सकता है कि उन्होंने ये एडजर्नमेंट के ऊपर एक पोल करवाना हो या इलेक्शन ऑफ चेयरमैन के ऊपर ही करवाना हो। तो आपने उन्हें बताना है कि इलेक्शन ऑफ चेयरमैन और इन केस ऑफ एडजर्नमेंट जो है आपका उसी वक्त पोल होगा। अदर देन दैट आप जो चेयरमैन साहब हैं अगले 14 दिन के अंदर अंदर कभी भी करवा सकते। Mr. Shakil has significant shareholding in various public and private companies. He is not satisfied with some of the resolutions passed by such company. अच्छा जी, by show of hand. You are required to advise him as regards the following. What conditions would he need to satisfy if Mr. Shakil wishes to request a poll? हाँ वो कहते हैं यार हर बार ये शो ऑफ हैंड करते हैं, पता नहीं मैं तो अभी काउंट करने लगता हूँ, चेयरमैन साहब अनाउंस कर देते हैं रिजल्ट, तो मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो आपने उसे मशवरा देना भाई आप क्या करें। आप उनसे कहना है सर जी आप पोल भी डिमांड कर सकते हैं, उसके सारा उसके तरीकाकार बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ओब्लाइज हिम इफ ही विशेस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट दी। हाँ भाई अगर वो कहता है कि वो अपने कंडीशंस पूरी कर लेता है और वो क्या नाम है उसका जो रिजल्ट्स हैं वोटिंग के उनको वैलिडिटी के ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, तो क्या जो है उसको देखना चाहिए। तो भाईजान बिल्कुल करना चाहिए। उसने कहा कि जब आपका पोल हो रहा होगा तो चेयरमैन या उसका रिप्रेजेंटेटिव और शकील साहब जो हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव वो आके वोट काउंट भी करें, देखें वैलिड हैं वोट्स या क्या सीन है, अपने आप को सेटिस्फाई करें पूरी तरह। ठीक है। क्वेश्चन 12, फैंसी वर्क्स लिमिटेड FWL पब्लिक कंपनी है, इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द प्री रेक्विजिट्स ऑफ होल्डिंग इट्स फर्स्ट AGM टू बी हेल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2019। एडवाइज FWL अबाउट द मैटर्स रिलेटिंग टू प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी का भाईजान बताएं विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नोटिस ऑफ AGM। अरबाज लिमिटेड इज अ मेंबर ऑफ FWL। अरबाज लिमिटेड अब एक पब्लिक सेक्टर है। अरबाज बट वो आजकल बट चल रहे हैं ना शानदार मोबाइल वाली, ये वही है अरबाज लिमिटेड। अब ये एक कंपनी है, इज मेंबर ऑफ FWL। तो भाई क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है क्वेश्चन कि जी प्रॉक्सीज के बारे में बताएं, तो आपने लिखना है कि नोटिस ऑफ मीटिंग के अंदर आपने एक प्रोमिनेंटली प्रॉक्सीज का जो राइट है मेंबर्स का वो उसमें बताना है। ठीक है, और उसमें लिखना है कि जी आप इस प्रॉक्सी फॉर्म को फिल करके कंपनी तक पहुंचा सकते हैं 48 आवर्स से पहले मीटिंग से। ठीक है, वर्किंग आवर्स काउंट नहीं हो रहे। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या है जी, मेंबर अरबाज लिमिटेड क्या कर सकती है भाईजान? अरबाज लिमिटेड भी ऑब्वियसली अपने उसका बोर्ड या कोई ऑथराइज कमेटी जो है वो किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकती है। वो पर्सन आके यहाँ पे काम करेगा और वो सारे वही काम करेगा जो कि अरबाज लिमिटेड ने उसको क्या किए हैं, ऑथराइज किए हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन लीफ लिमिटेड, a listed company, has sent a notice of the forthcoming annual general meeting of the company secretary to the company secretary of Rose Red Limited, which is also a listed company. Okay जी, Red Rose Limited has recently acquired 100,000 shares in Greenleaf Limited and you are required to advise its director about the following. देखो रेड रोज लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड या एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने किसी और कंपनी के अंदर शेयर्स लिए हुए तो ले सकती है। अब आपने उसको गाइड करना है। तो भाई पहला क्वेश्चन है हु कैन रिप्रेजेंट, भाई कौन कर सकता है इसको रिप्रेजेंट? सर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो कोई अगर ऑथराइज कमेटी है वो उसको जिस बंदे को भी ऑथराइज करेंगे वो आगे कर सकती है। दूसरे नंबर व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी to be submitted to Greenleaf Limited and what is the deadline for submission। अगर वो प्रॉक्सी फॉर्म जमा करवाना चाहते हैं तो भाई क्या है वो तो आपको पता है कि वो रिटर्न फॉर्म होना चाहिए। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके किसी ऑफिसर ने साइन किया हो उसको, ठीक है, और ड्यूली ऑथराइज भी किया हो। ठीक है, ये चीज़ है और ये आपने 48 आवर्स से पहले भिजवाना होता है। ठीक है जी, चलें फिर बाकी देखते हैं कल।
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 इधर से आपने करना है, इसमें वो कोरम की बात हो रही है सारी, ठीक है जी। तो प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 आप लोगों ने खुद करना है, बाकी इंशाल्लाह 15 ऑनवर्ड्स फिर नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।